नृग एक अत्यंत धर्मात्मा और उदार राजा थे। एक बार पुष्कर में उन्होंने हजारों गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। पुष्कर के पास पर्वत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे भी एक गाय दी गई और उसके बाद अनारत नामक ब्राह्मण आया। तब तक दान करने के लिए कोई गाय नहीं बची थी। अनारत तब आया जब पर्वत पुष्कर में गाय छोड़कर वन में चला गया था। नृग यह भूल गए थे कि गाय पहले ही पर्वत को दान कर दी गई थी और उसे वहां बिना मालिक के पाकर उन्होंने उसे अनारत को दे दिया, जो अत्यंत प्रसन्न होकर गाय लेकर चला गया। राजा और उनके मंत्री भी महल लौट गए। कुछ ही समय बाद पर्वत तालाब पर लौटा और अपनी गाय के न मिलने से बहुत दुखी हुआ। उसने उसे इधर उधर खोजा और अंत में अनारत के घर पर पाया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पर्वत ने आरोप लगाया कि अनारत ने उसकी गाय चुराई है, जबकि अनारत का कहना था कि वह गाय उसे राजा ने दी थी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को राजा के समक्ष मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए और दोनों पक्ष राजा से मिलने राजधानी गए। महल में उन्होंने द्वारपालों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने को कहा, लेकिन उन्होंने राजा को सूचना नहीं दी और न ही राजा आए। इससे क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि नृग गिरगिट में परिवर्तित हो जाए और 1000 वर्ष तक उसी रूप में रहे। राजा को श्राप के बारे में पता चला और वह ब्राह्मणों के पास दौड़कर गए और उससे मुक्ति की विनती की। तब ब्राह्मणों ने कहा कि 1000 वर्ष बाद महाविष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और उनके स्पर्श से नृग, जो गिरगिट बन चुका था, अपने पूर्वज राजा रूप में लौट आएगा। इस श्राप के अनुसार नृग द्वारका के एक उपेक्षित कुएं में गिरगिट के रूप में पैदा हुआ। एक दिन सांबा और अन्य लोग जो संयोगवश कुएं के पास से गुजरे, उन्होंने गिरगिट को कुएं से निकालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन व्यर्थ। अंत में कृष्ण अपने सेवकों के साथ आए और उसे कुएं से बाहर निकाला। कृष्ण के स्पर्श से ही उसने राजा नृग का रूप धारण कर लिया और वहां आश्चर्यचकित खड़े दर्शकों को अपने श्राप की कथा सुनाई।